नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा भी मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में टीम इंडिया अबू धाबी के मैदान पर अफगानिस्तान का सामना करने के लिए उतरेगी। फैंस को उम्मीद है कि छोटी दिवाली पर टीम इंडिया जीत की बोहनी तो कर ही देगी, लेकिन ये मैच टीम इंडिया को बड़े अंतर से जीतना होगा, है ना शुभक? बिल्कुल, क्योंकि अफगानिस्तान से सिर्फ जीत से काम नहीं चलेगा, आगे 2 और मैच है और ये बड़े अंतर से जीतना होगा, तभी जो नेट रन रेट है वो आपका बढ़ेगा और तभी कुछ उम्मीद है सुमेरा कि हम सेमीफाइनल्स में पहुंचे। यहाँ उम्मीद तो बहुत दूर की उम्मीद है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। छोटी दिवाली है तो उम्मीद हमें है और ये जो मैच है वो अहमियत बहुत ज्यादा रखता है। सबकी नजरें इस पर भी टिकी हुई हैं। देखते हैं कि क्या होना है आज। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हारने के बाद टीम इंडिया पर हार की हैट्रिक का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सामने अफगानिस्तान है जो अब तक टीम इंडिया से बेहतर ही नजर आई है। T20 वर्ल्ड कप में अफगान की टीम अब तक 3 मैच में 2 जीत हासिल कर चुकी है। अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड और नामीबिया को बड़े अंतर से हराया है, वहीं पाकिस्तान को भी कड़ी टक्कर दी है। अफगानी गेंदबाजों ने अब तक 24 विकेट अपने नाम किए हैं, वहीं टीम इंडिया के गेंदबाजों को पिछले 2 मैचों में सिर्फ 2 विकेट मिले हैं। राशिद खान और मुजीबुर रहमान की स्पिन जोड़ी 13 विकेट हासिल कर चुकी है। टीम इंडिया के स्पिनर्स एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए हैं। बल्लेबाजी में भी अब तक अफगानी खिलाड़ी टीम इंडिया से बेहतर रहे हैं। अब रिकॉर्ड्स के लिहाज से टीम इंडिया के लिए अच्छा क्या है? अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का रिकॉर्ड थोड़ी राहत तो देता है। अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया अब तक किसी भी फॉर्मेट में नहीं हारी है। दोनों टीम के बीच अब तक 6 मुकाबले हुए हैं, जिसमें टेस्ट, वनडे और T20 शामिल है। इन 6 में से 5 मैच टीम इंडिया के नाम रहे हैं। वहीं एशिया कप में 1 मैच अफगानिस्तान के साथ टाई हुआ था। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अफगानिस्तान को 2 मुकाबलों में 2 बार हराया है। हालांकि ये 2012 की बात है और पिछले 9 साल में अफगान की टीम बहुत ज्यादा बदल चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए इस बार अफगान की चुनौती आसान रहने वाली नहीं है। और हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर जी मौजूद हैं, हमारे साथ अमित भंडारी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। निखिल चोपड़ा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। इसके अलावा MP सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, महेंद्र सिंह धोनी के कोच हैं। शिवेंद्र के पास भी चलते रहेंगे क्योंकि वो खेल संपादक हैं हमारे और अबू धाबी से वो हमारे साथ जुड़े हैं और लगातार नजर बनाए रखेंगे इस अहम मुकाबले पर, क्योंकि अहमियत इस मुकाबले की इस वजह से भी ज्यादा कि हमें उम्मीद जिंदा रखनी है। लेकिन अगर आज हार गए तो रास्ता फिर वापसी का है घर का। बिल्कुल, अगले 2 मैचेस होंगे लेकिन कोई चांसेस नहीं होंगे। क्यों, क्या कहेंगे, आपका क्या कमेंट? देखिए, उम्मीद भी मुझे ऐसी नहीं लग रही कि कहीं पे भी कोई गुंजाइश हो। और अफगानिस्तान भी अभी तक इस तरीके से खेल रहा है कि उसने भी एक दिग्गज को हराया नहीं, उनको वो भी एक घाक लगाए बैठे हैं। मगर अब देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तानी किस तरीके से तैयार होके आते हैं। मगर छोटा ना आके अफगानिस्तान को भी बहुत अच्छी टीम है और बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है वो। ये आपने मनोज बहुत अहम बात कही। शिवेंद्र के पास भी चलते हैं इसी पर। शिवेंद्र, आज छोटी दिवाली है तो आपसे मेरा एक सीधा सवाल, आज मैच कौन जीतेगा? तो मेरा इस विश्व कप में जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है भारतीय टीम की, उस अगर मैं नज़रअंदाज कर दूं तब तो मैं सीधा एक लाइन में जवाब देता कि भारत ये मैच जीतेगा। लेकिन दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, बचपन से ये कहावत सुनी है हम लोगों ने। और शिवेंद्र आपके पास आएंगे, शिवेंद्र आएंगे, लेकिन क्योंकि टॉस बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है और अफगानिस्तान ने टॉस जीत लिया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर एक बार फिर से आप देख लीजिए, सुन लीजिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि अफगानिस्तान ने टॉस जीता है और अफगानिस्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। शिवेंद्र, हम तो यही देख रहे हैं कि पहले गेंदबाजी जो कर रहा है उसी के पक्ष में खेल जाता नजर आ रहा है मैच, और आज एक बार फिर से अफगानिस्तान ने वही किया। बिल्कुल बदकिस्मत रही है विराट कोहली की कि सिक्का भी उनका साथ नहीं दे रहा है। जिस तरह से उनकी टीम की जो बड़े खिलाड़ी हैं उनका परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रहा है, सिक्का नहीं साथ दे रहा है। हर बार ड्यू फैक्टर के बीच बॉलिंग करनी पड़ रही है, तो एक तरीके से चैलेंजेस उनके लिए बढ़े ही हैं। और जो सुमेरा से मैं बात कर रहा था
कि जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है अभी तक इस टूर्नामेंट में वो ये बताती है। और मनोज भी कह रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि अफगानिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में एक बड़ा उलटफेर करने के इरादे से आई है, और वो बड़ा उलटफेर वो कब कर देगी। पाकिस्तान को भी उसने फंसा दिया था, लेकिन वहां पाकिस्तान ने अपने आप को बचा लिया। यहाँ भारत के लिए मुश्किल होगा मैच बचाना। जी हम अभी देखिए, मैंने सवाल ये पूछा था अमित शिवेंद्र से कि आप सीधा ही बता दीजिए कि कौन जीतेगा कौन रहेगा, उतने में ही टॉस हो गया। तो ये आखिरी उम्मीद भी जिससे बहुत थोड़ी लग रहा था कि अगर हम टॉस जीत जाएंगे तो शायद संभावना कुछ ज़्यादा और बढ़ जाएगी, वो उम्मीद भी क्या जाती रही? देखिए, उम्मीद तो तब भी रहेगी अगर आप बैटिंग अच्छी करेंगे। अगर बैटिंग ही अच्छी नहीं करेंगे तो उम्मीद कहाँ से बनेगी? क्योंकि आप पिछले 2 मैच में देखेंगे किसी भी प्लेयर ने पूरी एक इनिंग को मतलब आगे लेते जाते नहीं देखा। अगर हम कल की बात करें, बटलर की बात करें, जिस तरह से उन्होंने शतक लगाया, एंड तक खेले। एक प्लेयर को एंड तक खेलना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है कि जहाँ पर आप 180-190 रोज बनाएंगे। वहाँ एक प्लेयर को खेलना पड़ेगा पूरे 20 ओवर, तो आप जाके 170-180 के पास पहुँचेंगे। आप सोचें कि हम पहले ओवर से स्टार्ट हो जाएंगे और 190 रन बना देंगे, वो नहीं हो सकते इन विकेट्स में। आपको यहाँ पर विकेट्स बचा के रखनी है लास्ट के 6 ओवर के अंदर, और हम यहाँ पर पहले 6 ओवर में विकेट गंवा रहे हैं। तो यही अंतर नजर आ रहा है हमारी टीम के अंदर। बिल्कुल अमित, अब आएंगे आपके पास, लेकिन इस बीच कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ रिकॉर्ड्स हैं, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, अबू धाबी में टीम इंडिया भले ही पहला मैच खेल रही है, लेकिन अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो यहां से, इस मैदान से याराना पुराना है, यानी अच्छी खासी प्रैक्टिस, अच्छा खासा एक्सपीरियंस यहां पर है। अबू धाबी में अफगानिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो आप जरा देखिए, आपके सामने कुल मैच यहां पर 11 खेले हैं और इनमें से 9 मैच जीते हैं, 2 मैच में हार मिली है। तो ये रिकॉर्ड आपके सामने। मनोज जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो हम पहले टॉस हारे हैं, दूसरा हमारा यहां पर एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान ने 11 मैच जीते, 11 मैच खेले, 9 उनमें से जीते हैं। आप भूल रहे हैं कि पिछले वर्ल्ड कप 2020 में भी उन्होंने विनर्स को हराया था, वेस्ट इंडीज़ को हराया था अफगानिस्तान ने। और आप छोटा ना आकिए उसको, क्योंकि वो भी एक तैयारी कर रहे होंगे कि किस तरीके से प्लान करके इंडिया को हराना है, क्योंकि वो उसको भी कम ना आकिए, क्योंकि वो भी तैयारी कर रहे हैं पूरी की पूरी। तो मुझे लगता है कि आज आसानी से तो इंडिया नहीं जाने देंगे वो लोग। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन आ रही है, आपको बता दें कि प्लेइंग 11 का, क्योंकि हम लगातार सुमेरा इंतजार कर रहे थे, और रविचंद्रन अश्विन और सूर्य कुमार यादव, क्योंकि सूर्य कुमार यादव बैक में दिक्कत की वजह से पिछली बार नहीं थे, लेकिन अब उन्हें शामिल कर लिया गया है। अमित, मेरा सवाल आपसे यही है, क्योंकि देखिए आर अश्विन की बात करें, आज शामिल किया गया है, लेकिन क्या इसे कहेंगे कि लेट आए, लेकिन भली चलिए ठीक है, पहले प्लेइंग 11 पर एक नजर डाल लेते हैं, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। तो प्लेइंग 11 अब आपके सामने है सुमेरा, तो यह आपके सामने है केएल राहुल, रोहित शर्मा आपको नजर आ रहे हैं, विराट कोहली है, सूर्य कुमार यादव हैं, ऋषभ पंत हैं, हार्दिक पांड्या हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, रविंद्र जडेजा हैं, आर अश्विन, क्योंकि बुमराह है, जसप्रीत बुमराह है, और मोहम्मद शमी है। तो अमित, यही था, आर अश्विन को शामिल किया गया, लेकिन क्या लग रहा है? भले आज चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आज जीत बहुत जरूरी है। ये जो 2 बदलाव हैं, उससे क्या फर्क पड़ सकता है? देखिए, बदलाव आपने किए, पर एक चीज़ है, जब आप एक सीनियर प्लेयर को इतने बड़े वर्ल्ड कप के लिए पिक करते हैं तो वो आपकी स्टार्टिंग में ही प्लेइंग 11 में होना चाहिए, rather than बेंच पे बिठाना, क्योंकि आपने उसको पिक नहीं करना चाहिए था। आपने जब पिक किया, उसको वर्ल्ड कप को देखते किया कि यहाँ पर टर्न होगा, और एक ऐसा प्लेयर है जो इतने टेस्ट मैच खेल रहा है, 400 विकेट प्लस हैं। अगर आप ऐसे प्लेयर को बाहर बिठाएंगे, वरुण चक्रवर्ती, ठीक है, मैं मानता हूं कि उन्होंने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया, पर कितना एक्सपीरियंस इंटरनेशनल क्रिकेट का है वो बड़ा मैटर करता है, क्योंकि इंटरनेशनल और आईपीएल में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वहां पर आप अपनी कंडीशंस में खेलते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट आप एक स्ट्रेंथ के साथ खेलते हैं। तो यहाँ पर आपको, अगर आपने मेन प्लेयर को आप बाहर बैठाएंगे इतने बड़े टूर्नामेंट में, तो फिर मेरे ख्याल से मनु भैया भी इस बात पे एग्री करेंगे, पिक नहीं करना चाहिए। एहसास हुआ है, लेकिन सूर्य कुमार यादव की वापसी प्लेइंग 11 में उनको शामिल करना, इसको कैसे देखते हैं कि इसकी कितनी अहमियत है? देखिए, सूर्य कुमार यादव एक बहुत ही बेहतरीन अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, और उसने अपने आप को साबित भी किया है, और जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर है मुझे लगता है। और रही बात कॉम्बिनेशन की, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आप कभी भी अश्विन को बाहर बिठाने की तादाद में नहीं बिठा सकते, और यही एक मुझे लग रहा था कि क्यों नहीं खिलाया जा रहा, और अगर वो उनको चांस दिया है तो मज़ा आएगा आज देखने में।
लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बहुत देर हो गई है उन्हें वापस टीम में शामिल? देर तो हो गई है, क्योंकि देर तो अब बहुत हो चुकी है जी। क्योंकि उनको बाहर बिठाना तो और इस पर ही बात करेंगे कि देर हो गई, लेकिन अगर आज जीते हैं तो हमारी जो संभावना है, हालांकि बोला जा रहा है रिमोट चांसेस हैं, तो जो सेमीफाइनल्स को लेकर जो रिमोट चांसेस हैं वो कितने और मजबूत हो पाएंगे। लेकिन एक ग्राफिक्स से सुमेरा इस पर एक नजर डालते, देखिए टॉप 4 बल्लेबाजों का कंपैरिजन हम यहां पर कर रहे हैं। अफगानिस्तान के जो टॉप 4 बल्लेबाज हैं और जो इंडिया के टॉप 4 बल्लेबाज हैं, तो कैसे वो भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। ये रिकॉर्ड भी देखिए आपके सामने। अब देखिए इंडिया और अफगानिस्तान की हम बात करें, भारत ने जैसे कि अभी तक 2 मैच खेले T20 वर्ल्ड कप में इस बार, और 132 जो रन है वो बनाए गए हैं, औसत 66 करा है। और देखिए औसत अगर हम देखें रन पर ओवर के हिसाब से तो 6 के आसपास। लेकिन दूसरी तरफ सुमेरा अगर अफगानिस्तान का हम देखें तो 3 मैच खेले हैं, 342 इनकी तरफ से रन जोड़े गए हैं, 114 का औसत रहा है, शानदार। और 8 से 9 रन पर ओवर का हम देखें, या क्योंकि हमने तो अभी तक मैच हारे हैं, लेकिन उन्होंने आप मैच देखिए जीते हैं। 3 मैचेस में अच्छा खासा इनका। शिवेंद्र का रुख कर लेते हैं क्योंकि वो भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। शिवेंद्र, जो प्लेइंग 11 में बदलाव किया गया है, क्या आपके मुताबिक भी जैसा मनोज कह रहे हैं कि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, और क्या इसी के साथ हमें पहले उतरना चाहिए था, और अब अगर हमने ये किया है तो देर आए दुरुस्त आए है क्या? देखिए अब हाथ से बात निकल चुकी है अगर सही मायनों में देखा जाए तो, और बहुत बड़ा बदलाव कोई है नहीं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को तो पहले मैच में खिलाया ही गया था। चूंकि वो अनफिट हो गए इसलिए दूसरे मैच में उनको प्लेइंग 11 से बाहर किया गया, वरना वो अपनी टीम के प्लेइंग 11 में पहले भी थे। आर अश्विन एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन अब आज आर अश्विन पर कितना दबाव होगा ये भी सोचिए कि अब आप ऐसा लग रहा है कि जैसे आर अश्विन को लाकर आपने कोई ऐसी कुंजी खोल दी है जीत की। एक छोटा सा अपडेट और सुमेरा आपको यहाँ से देना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं मैदान में। आपको याद होगा जब दुबई में मैच था पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान के कुछ फैंस ऐसे आ गए थे जिनके पास टिकट नहीं थी, और इस वजह से वहाँ अफरा तफरी हुई थी। यहाँ भी वो स्थिति बनी, लेकिन अभी तक जिस तरीके से कंट्रोल किया है यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट ने, यहाँ के बाहर हमें मना है जाना, लेकिन इस तरह कुछ तादाद ऐसे लोगों की अफगानिस्तान के ज़रूर है जो बिना टिकट के यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति काबू में है। ये एक अच्छी खबर है क्रिकेट के लिहाज से। बाकी प्लेइंग 11 पर चर्चा करिए आप। ठीक है, बिल्कुल इस पर चर्चा कर रहे हैं। शिवेंद्र, अभी आपका शुक्रिया, आप नजर बना रखिए, आगे भी आपके पास आएंगे। मनोज जी, मेरा सवाल आपसे है कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि प्लेइंग 11 का, लेकिन इसका भी जिक्र करना बहुत जरूरी है कि हमारे जो बल्लेबाज हैं और जो खास तौर पर जो ओपनिंग जोड़ी है उसका टिकना बहुत जरूरी है। पिछले 2 मैचेस में देख रहे हैं लगातार ये फ्लॉप साबित हो रहे हैं, तभी आप एक बड़े स्कोर की तरफ फुल कॉन्फिडेंस के साथ जा पाएंगे। देखिए जिस तरीके से हमारी बैटिंग है, और अगर आप आंखें की उनकी बॉलिंग कैसी है, बहुत ही खतरनाक बॉलिंग है, और 2020 में वो बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं अफगानिस्तान। और मुझे लगता है कि इतना आसान मैच नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारा बैटिंग क्रम है और जो हमारी फॉर्म चल रही है, बहुत ही एक हिली हुई लग रही है हमारी बैटिंग ऑर्डर। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही, और इसमें जैसे राशिद खान है, मोहम्मद नबी है और मुजीबुर रहमान है, और जो स्पिनर्स हैं ये अच्छे खास हैं, इनका रिकॉर्ड ही बहुत अच्छा। और हमने देखा था न्यूजीलैंड के खिलाफ जब मैच था, ईश सोढ़ी ने क्या हाल किया था। बिल्कुल, ये तो छुपा हुआ नहीं है, मगर एक चीज़ और उनके साथ में है, क्योंकि टॉस हम हार चुके हैं और सेकंड बल्लेबाजी में फ़ायदा होता है जब ड्यू आती है। तो ये भी हमें सोच समझ के चलना चाहिए, और इसके लिए आसान नहीं है ऐसी विकेटों पे अगेंस्ट जो अफगानिस्तान की बॉलिंग है, कि अगर आप सोचें कि 180 का आंकड़ा लगा देंगे, बहुत मुश्किल होगा। जी हाँ, और एक और ग्राफिक्स देख लेते हैं, क्योंकि कुछ आंकड़ों की बात अगर करेंगे तो उसके जरिए बात करने की कोशिश करेंगे। रोहित शर्मा और केएल राहुल का क्या रिकॉर्ड रहा है अभी तक इस सीरीज के दौरान? 2 मैच में 14 रन बनाए हैं रोहित शर्मा ने। स्ट्राइक रेट 93.3 का है, औसत 7 का है उनका। और केएल राहुल का जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि 2 मैच में 21 रन ही बनाई हैं। स्ट्राइक रेट 87.5 का और औसत 10.5। तो ये है जो आंकड़ा है, जो जमीन पर हुआ है, जो परफॉर्म किया है उन्होंने। आंकड़ा तो है और प्रेशर भी है जी। और प्रेशर ऐसा है कि इन्हें करना ही पड़ेगा, और रन तभी बनेंगे जब टिकेंगे, खड़े होकर रन बनेंगे, ड्रेसिंग रूम में रन नहीं बनेंगे। तो मुझे लगता है कि इनको समझ में आ गया होगा कि रुकना बहुत ज़रूरी है। बेशक थोड़ा टाइम लें, क्योंकि बल्लेबाज ऐसे हैं, एक्सपीरियंस है और उन्हें बहुत ही अच्छा टेक्निक भी है, मगर वहाँ खड़े होकर रुकना पड़ेगा। अमित, लेकिन टॉस की हम लगातार बात करें कि टॉस अगर आप जीतते हैं तो वो फायदेमंद है, क्योंकि आप बाद में अगर बैटिंग करने के लिए आते हैं तो जो कंडीशंस हैं वहाँ की वो इतनी फेवरेबल नहीं रहती हैं, ड्यू आ जाता है। लेकिन उसके अलावा जिस तरह का एक्सपीरियंस है टीम इंडिया के पास, जो एक्सपीरियंस है
वो हमें नहीं दिखाई दिया है अब तक। क्या उसकी आज उम्मीद की जानी चाहिए? आपके पास इतनी डेप्थ है, आपके पास इतना तजुर्बा है, वो आज तो काम आना और चाहिए। मैं एक एड ऑन ये करना चाहूंगा अमित, क्योंकि हमने दिखाया जो अभी रिकॉर्ड्स थे जो अबू धाबी के स्टेडियम में, अफगानिस्तान का तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। देखिए, दो बातें आपकी। पहली बात, हमने पिछले 2 मैच देखे जहां पे आपने के राहुल, रोहित शर्मा को पहले ओपन कराया, फिर आपने नेक्स्ट मैच में ईशान किशन को और के राहुल के साथ ओपन कराया। हाँ। वापस आप तीसरा कॉम्बिनेशन, मतलब आप 3 मैच में 3 ओपनिंग प्लेयर इन्होंने कर रहे हैं वापस। अगर आपका कॉम्बिनेशन अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमने खिलाना किससे है, तो फिर सूर्यकुमार यादव को कहा गया बैक इंजरी थी, 2 दिन में कैसे बैक इंजरी ठीक होगी, वो प्लेइंग 11 वापस आ गए। अगर आपने किसी प्लेयर को बाहर बिठाया तो बिठाया, बोलिए क्लियर कट। मेरे को नहीं लगता कि बैक इंजरी 2 दिन में ठीक हो जाती है। मुताबिक थॉट आपका क्लियर नहीं है, आप क्लियर नहीं है। थॉट के साथ जाइए। आपने रोहित शर्मा को बचाने के लिए 3 नंबर किया कि वो जल्दी आउट ना हो जाए लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर को, जिस तरह से वो शाइन अफरीदी का आउट हो, शायद वो बोल्ट का आउट है, इसलिए आपने उनको बचाने के लिए 3 नंबर कर दिया, 4 नंबर कर दिया। तो ये चीज़ है। पर आबू धाबी की मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि अफगानिस्तान में कोई इंटरनेशनल मैच होता नहीं है, पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल मैच होता है, तो उनका होम ग्राउंड ही यही है। हाँ, exactly। तो ये आंकड़े इसलिए इनको अच्छा हमें नजर आ रहे हैं। अगर इनके आंकड़े यही खेलते हैं। यही खेलते हैं इसलिए। हाँ बिल्कुल। और अमित भंडारी जी, एक बार ये आंकड़े देख भी लेते हैं, यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। इस T20 वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड बिल्कुल बदल जाता है। अब तक यहाँ पर खेले गए 8 मैचेस में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 2 मैच जीते हैं, जबकि 6 मैच रन चेस करने वाली टीम के नाम रहे, यानी कि जो गेंदबाजी पहले करते हैं उनके नाम। तो यहां पर भी देखिए मनोज वही है, क्योंकि हम जिस ड्यू फैक्टर का लगातार बात कर रहे थे, अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो 2 मैचेस आपके नाम गए, जो अभी इसका रिकॉर्ड है, और पहले गेंदबाजी में 6 मैचेस गए, तो ये तो बड़ा चैलेंज हो गई है भारत के सामने। देखिए, एक तो प्रेशर है, दोनों मैच हारे हुए हैं, और एक प्रेशर ये भी है कि इनको बड़े मार्जिन से जीतना है। हाँ। तो उसके लिए इनको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा, इतने रन बनाने, उसका भी प्रेशर है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना प्रेशर लेकर ये किस तरीके से सोच रखें। आपने तो बहुत सारे गुर सिखाए भी होंगे ना अफगानिस्तान की टीम को। नहीं, तभी मैं बोल रहा हूँ वो बहुत डेंजरस टीम है, क्योंकि उनके पास बॉलिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि इनको सीमित दायरे में खड़ा कर देगी। और पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने देखा 140 और 150 इज नॉट अ सेफ टारगेट हियर। अच्छा, क्योंकि आप बात कर रहे हैं अब नेट रन रेट का, जब आपने जिक्र किया है कि एक बड़ा अंतर होना चाहिए, अब अमित भंडारी आपसे सवाल यही है, क्योंकि आज सभी की उम्मीद है कि आज का तो मैच जीतना है, इसके बाद 2 मैच है नामीबिया, स्कॉटलैंड के साथ आपके 2 मैच है, वो भी आपको जीतने हैं, लेकिन कैसे? क्योंकि हम वही बोल रहे हैं कि चांस आपके पास बहुत रिमोट हैं, लेकिन ये चांस कितने बरकरार रह पाएंगे अगर आज का मैच हम जीतते हैं तो? देखिए, पहले आपको ये वाला मैच जीतना है। हाँ। नेट रन रेट बाद में आएगी। पहले हम जीत तो स्टार्ट करें, इसके बाद 2 मैच है, तब आप सोच सकते हो, क्योंकि अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है वो इतनी आसानी से रन नहीं देगी। तो यहाँ पहले आप मैच जीतने की सोचें, और बाकी जो नेट रन रेट है वो बाद के 2 मैचों में आप इंप्रूव कर सकते हैं। अगर बाकी टीमों का नेट रन रेट नीचे आता, अगर बाकी टीमों को अगर ऊपर चलता गया तो फिर बाकी 2 मैच भी हमारे लिए एक प्रैक्टिस की तरह हो जाएंगे। और अभी हम जिस तरह से बात करें वो हो ये रहा है दरअसल कि अभी तक का जो परफॉर्मेंस रहा है, जिस तरह का हमने मैदान पर परफॉर्मेंस देखा है, उससे अब सिर्फ निराशा लग रहा है कि पता नहीं ये भी कर पाएंगे या नहीं। वरना अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में हम आमतौर पर ये कहते हैं कि हम हमारे लिए ज़्यादा उम्मीद है, टीम इंडिया के लिए ज़्यादा उम्मीद है जीतने की, लेकिन दोनों टीम की गेंदबाजी की तुलना भी कर लेते हैं, क्योंकि गेंदबाजी की हम बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान को हल्के में लिया जा सकता है। दोनों टीम की जो गेंदबाजी है उसकी अगर तुलना करें तो अफगानिस्तान के जो गेंदबाज हैं उनके आगे भारतीय गेंदबाज कहीं नहीं टिकते हैं, जो रिकॉर्ड हमें बता रहा है। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने पिछले 2 मैच में, क्योंकि अभी जो ये सीरीज है उसी की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ 2 विकेट हासिल किए हैं। वहीं अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने 3 मैच में कुल 24 विकेट हासिल किए हैं। स्पिनर्स ने 14 विकेट अपने नाम किए हैं, तो तेज गेंदबाजों ने 10 विकेट हासिल किए हैं। ये हैं आंकड़े, भारतीय गेंदबाज वर्सेस अफगानिस्तान के गेंदबाज, ये तस्वीर सामने बयां कर रहा है मनोज जी। और इसी की हम बात कर रहे हैं कि ये जीते ना, हम सब चाहते हैं कि जीते, लेकिन जीतेंगे कैसे इन उनके हमारे पास सिर्फ 1 मैच विनर है एज ए बॉलर, और वह है बुमराह। उनके पास 3 मैच विनर हैं, 2 बहुत बेहतरीन स्पिनर है उनके पास, एक नबी है और एक और उनके पास एक गुगली बॉलर है जो सेम राशिद खान जैसा बॉल करता है। तो मुझे लगता है कि 3 प्रेशर हो गया अब इंडिया के ऊपर। एक तो टॉस हार गई, दूसरा प्रेशर है जीतने का, और बड़े मार्जिन से रोहित शर्मा को भी देखा अभी मैच से पहले काफी नेट्स पर प्रैक्टिस कर रहे थे गेंदबाजी को लेकर। नहीं, उसका वो फर्क नहीं पड़ता। 6ठे गेंदबाज के तौर पर एक देखिए, वो स्पिनर्स का बहुत अच्छा है, मगर पहला स्पेल तो निकालना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली, पहला स्पेल ऐसा निकालना पड़ेगा कि विकेट भी नहीं खोने हैं और रन भी, टारगेट भी बहुत बड़ा करना है। तो प्रेशर ही प्रेशर है, और ऐसा नहीं है कि प्रेशर के अंदर नहीं खेलती इंडिया। एक प्रेशर देख लिया हमने
न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसमें खरा नहीं उतरा अच्छा, इंडिया। 6 पोजीशन पर अगर हम छठे गेंदबाज की बात करें अमित भंडारी जी, तो क्योंकि हार्दिक पांड्या का जिक्र हमने पिछली बार भी किया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ये T20 वर्ल्ड कप है तो दोनों में ही निराश कर रहे हैं, वो चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो। इस बार कैसा देख रहे हैं छठे गेंदबाज के तौर पर? देखिए, जब आप इंजरी से वापस आते हैं, आपका मैच प्रैक्टिस कितनी, आपने कितनी बॉलिंग की, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ। और सबसे बड़ी मैंने जो आंकड़े देखे हैं पिछले 1.5 साल में, इंडिया स्पिन के अगेंस्ट रन नहीं बना पाई किसी भी टीम के खिलाफ। अगर आप न्यूजीलैंड देख लो, पाकिस्तान देख लो, ऑस्ट्रेलिया, कहीं से किसी के साथ भी मैच खेले हैं, हमने स्पिन पे रन नहीं बनाए, हमने मीडियम पेस पे रन बनाए। तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिन के अगेंस्ट रन करना। और यहाँ पर आज भैया जैसे कह रहे हैं कि 3 स्पिनर हैं, जी हाँ। क्या वो मुकाबला देखने वाला होगा आज? तो चलिए, क्योंकि बस समय कुछ हमारे पास बचा हुआ है, तो उसमें मैं दोनों से आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। Chances of winning, आज straight forward। उम्मीद जीतने की कितनी है और कैसे जीतेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपसे भी और आपसे भी? एक देखिए, मैं तो अफगानिस्तान के साथ में हूँ क्योंकि जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रही है, हाँ। वो बिना प्रेशर के खेलेगी। बिल्कुल। उनके पे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। Exactly। और इंडिया के ऊपर सिर्फ प्रेशर के अलावा कुछ है नहीं। अमित भंडारी जी, अमित जी, 160 प्लस वो मैच इंडिया जीतेगा। इंडिया 160 मार्जिन 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 plus बहुत बोल रहे हैं। 160 प्लस बना तो 160 प्लस बना तो नहीं, नीचे हुआ तो जैसे भैया कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो मनोज प्रभाकर बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान के चांसेस उन्हें ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन अमित भंडारी ये बोल रहे हैं कि नहीं, इंडिया जीतेगा अगर 160 प्लस स्कोर करता है। नजर सबकी होगी कि आज क्या होने वाला है। हम सबकी उम्मीद है छोटी दिवाली है, बड़ा धमाका होगा, बड़ी जीत हासिल होगी। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।